गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं सदगुरु को प्रणाम करता हूँ और उनके चरणों में अपने श्रद्धा को निवेदित करता हूँ। सदगुरु, आपके कई वीडियो YouTube पर मैंने देखे, लेकिन मैंने भी करीब 50 साल का जीवन ज्योतिष की गणना में बिताया। मैं पेशेवर ज्योतिषी हूँ, तो कुछ बातें आपके श्री चरणों में मैं रखना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि ज्योतिष की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसी बात नहीं है। ज्योतिष एक की उपयोगिता जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। क्यों? जो मैंने महसूस किया है कि मनुष्य के अंदर उसकी इनबॉर्न टेंडेंसी क्या है, ये ज्योतिष शास्त्र से पता चलता है। वो आदमी इनबॉर्न सोल्जर है कि इनबॉर्न पोएट है कि इनबॉर्न एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके अंदर कौन सी अंतर्निहित अर्थात प्रकृति प्रदत्त उसके अंदर क्षमता है, ये ज्योतिष विद्या के द्वारा जाना जा सकता है। वो जन्मपत्री हो, हस्तरेखा हो या जो भी चीज हो। तो मैं समझता हूं कि अगर इस चीज को कोई जाने तो जीवन में ज्यादा सफल होगा। और मान लीजिए कोई आदमी एक मंदिर को जाना चाह रहा है, पहुंचना चाह रहा है, और वो मंदिर पश्चिम दिशा में है, लेकिन आदमी अगर पूरब में चल रहा है तो कभी नहीं पहुंचेगा। तो मेरे कहने का मतलब, वो ज्योतिष जीवन की दिशा देता है, इसीलिए इसकी अपनी एक आवश्यकता है। परंतु हाँ, ये मैं मानता हूं कि ज्योतिष के नाम पे ठगी हो रहे हैं और बहुत से लोग जो एस्ट्रोलॉजी का स्पेलिंग भी नहीं जानते हैं, एस्ट्रोलॉजर बने हुए हैं। तो ये तो बात मैं आपकी स्वीकार करता हूं कि ज्योतिष के नाम पे ठगी हो रही है, सारा चीज हो रहा है, लेकिन इस विद्या के ऊपर जिसको वेद के नेत्र कहे गए हैं, इस पर उंगली उठाना हमें सार्थक नहीं दिखता। अतः मैं आपसे क्षमा चाहता हूं सदगुरु जी, और ये कहना चाहता हूं कि नहीं, आप पहले इस विद्या को पढ़ें और तब देखिए इसकी उपादेयता आपको स्वयं समझ में आ जाएगी। अब मैं इसके हर पहलू पर नहीं बोलूंगा। ज्योतिष, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ग्रहों की स्थिति को देखकर कुछ भविष्यवाणियां करना, है ना? मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें। ज्यादातर समय जो लोग अच्छी भविष्यवाणी करते हैं, ये वो लोग होते हैं जो आपको अतीत के बारे में स्पष्ट रूप से बताते हैं, या कुछ लोग आपको कल के बारे में स्पष्टता से बताते हैं। वो ग्रहों को देखकर नहीं बताते, वो आपको देखकर बताते हैं। कुछ लोगों में एक इंट्यूशन यानी सहज ज्ञान होता है, वो बताते हैं। योग सिखाने के बजाय अगर मैं चेन्नई में बैठकर बस लोगों का भविष्य बताऊं, मैं उन्हें बता दूंगा कि उनके जीवन में अगले 10 वर्षों में क्या होगा। 3 दिनों में मेरा ऐसा नाम हो जाएगा कि आधा चेन्नई लाइन लगाकर खड़ा होगा। मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन योग केंद्र में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत साधना की है, वो ये कर सकते हैं। अगर वो कभी ऐसा करते हैं तो मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। मैं उन्हें उस बकवास के साथ नहीं रहने दूंगा। हम उन्हें तुरंत बाहर निकाल देंगे। सदगुरु, आप कहते हैं कि ज्योतिष मात्र बकवास है। नहीं, इसकी वैज्ञानिक आधार पर यह टिका हुआ है। एक विषय एस्ट्रोनॉमी है, लेकिन वही एस्ट्रोनॉमी जब ह्यूमन अफेयर में अप्लाई किया जाता है तो वही एस्ट्रोलॉजी बन जाता है। अब ये आपके ऊपर है कि कितनी दूरी तक उसके प्रभाव को मान। विज्ञान भी इस चीज को सिद्ध कर चुका है, तो इस पे संशय तो अब नहीं है। और जितने भी सिविलाइजेशन हैं, वो मेसोपोटामियन हो, ग्रीक हो, इंडियन हो, चाइनीज हो, सभी सिविलाइजेशन में ज्योतिष पे लिटरेचर है।
तो मैं ये पूछना चाहता हूं सदगुरु जी कि कोई चीज में सत्यता होगी तभी तो सभी सिविलाइजेशन में उसका एंट्री है, और उसमें ये भी मानते हैं कि कंट्रोवर्सी भी है। जैसे इंडियन एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सारी कंट्रोवर्सियां हैं, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेटिव है। तो मेरा ये कहना है कि इसके जो मिसिंग लिंक्स हैं उस पे काम होने चाहिए। क्योंकि किसी के भविष्य के बारे में बताकर आप उसके जीवन की गुणवत्ता में कोई बदलाव नहीं लाते। आप किसी भी तरह की सच्ची खुशहाली नहीं लाते। आप सिर्फ उसे ज्यादा से ज्यादा अज्ञानी बना रहे हैं, है ना? अगर आप में अपना कल जानने की शक्ति है तो आप सिर्फ अधिक अज्ञानी, अधिक अहंकारी, अधिक मूर्ख, अधिक हानिकारक होंगे। more harmful. आप सामान्य नियमों से चलिए, ये ठीक है। कल को जानना जरूरी नहीं है। आप अभी इस तरह बने हैं, आपके जीवन की गुणवत्ता और आपके होने का एक तरीका ऐसा है। अगर आप आज कल को जानते हैं तो आप आज में भागीदारी नहीं दिखाएंगे, है ना? हाँ, है ना? मान लीजिए मैं आपको बताऊं, आप जो भी करें आप नहीं मरेंगे। आप दुनिया में गैर जिम्मेदाराना काम करेंगे। या अगर मैं आपसे कहूं कल वैसे भी आप मर जाएंगे, आप आज में भागीदारी नहीं दिखाएंगे, है ना? सदगुरु, आप कहते हैं कि भविष्य को जानने की जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है? आप देखिए, जब जाड़ा आता है तो आप उस हिसाब से कपड़े पहनते हैं। ये तो ग्रहों के कारण ही ना होता है। आप कोई आदमी दोपहर के धूप में एक्सरसाइज करेगा तो बीमार पड़ जाएगा, और वही सुबह करेगा तो फायदा होगा। तो एक्शन तो एक ही है, लेकिन एक प्लैनेट सूरज की वजह से वही एक्शन उसके लिए घातक भी हो जा रहा है। आयुर्वेद में भी बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो खास नक्षत्र में खाने को कही गई हैं, और इस पर सेमिनार हुए हैं, मैंने उसको अटेंड भी किया है। तो कहने का मतलब, पहले के जो आयुर्वेदाचार्य होते थे वो एस्ट्रोलॉजर भी हुआ करते थे। तो ऐसे इस साइंस को इस तरह से नेग्लेक्ट करना हमारे समझ से भारतीय परंपरा के अनुरूप नहीं होगा, और हमको सत्य को किसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। दूसरी बात, गुरुवर, आप ये कहते हैं कि जीवन की गुणवत्ता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नहीं, गुणवत्ता में बहुत परिवर्तन आएगा। एक पिता के कई कुमारा, अब पृथक पृथक गुणशील अपारा। एक ही पिता के कई पुत्र होते हैं, और सबकी अपनी अपनी नेचर है। तो जन्मपत्री के हिसाब से ही होता है। मैंने इस चीज को अनुभव किया है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जैसे पामिस्ट्री है, इसके 3 अंग हैं। साइको पामिस्ट्री, साइकोलॉजिकल कैरेक्टर थ्रू पाम, इसमें बहुत एक्यूरेट है। अर्थात ऐसे तथ्य जो एक कई इंटरव्यू लेकर के भी आप नहीं निकाल सकते हैं, हस्तरेखा से क्लियर हो जाएगा। दूसरा है मेडिकल पामिस्ट्री, कमिंग डिजीज। तो बहुत सारे शरीर के अंतर्गत जहां आपकी कमजोरी है, कमियां हैं, वो पामिस्ट्री के थ्रू जाना जा सकता है, और उसको आप दूर कर सकते हैं। और मैंने ये भी पाया है कि आप उस तरह का योगाभ्यास करेंगे तो वो नेगेटिव साइन आपके पाम से 2 साल, 1.5 साल, 3 साल इसमें खत्म भी हो जाता है। तो भाई ये तो एक वैज्ञानिक तथ्य के रूप के सामने आता है कि भाई डायग्नोसिस भी हो सकता है, क्योर भी हो सकता है। और तीसरी चीज जो इवेंट एनालिसिस है, ये बहुत टफ है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये मियरली स्कॉलरली अप्रोच से आप ज्योतिषी नहीं बन सकते हैं। आपके अंदर साधना का बल चाहिए, सरस्वती की कृपा चाहिए। तो आपके अंदर का जो इंटरप्रिटेशन पावर है वो आपको जो है, और सदगुरु आप भी कहते हैं कि किसी में सहज ज्ञान होता है। तो इंट्यूशन और ये सब चीज तो साधना की देन है। इसीलिए ज्योतिष को इस तरह से नकारना, मेरे हिसाब से सदगुरु आपसे प्रार्थना है कि इस पर पुनः आप विचार करें और जनता का मार्गदर्शन करें, क्योंकि आपने बहुत बड़ा काम किया है। और मैं तहे दिल से आपको साधुवाद देता हूं कि भारतीय संस्कृति और परंपरा में को बढ़ाने में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सदगुरु, ज्योतिष को वेद के नेत्र कहे गए हैं। तो वेद के नेत्र कहे गए हैं, और आप ये देखिए
कि ध्यानावस्थित तद्गते न मनसा पश्यन्ति जम योगिनो। उन ऋषियों के पास न टेलीस्कोप था न माइक्रोस्कोप था, लेकिन आज भी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण उनके बताए हुए सिद्धांत पर उसी समय लग जाता है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि उनमें जो अंतर्दृष्टि थी उसमें वैज्ञानिकता नहीं थी? हाँ, वो सत्य की उन्होंने अनुभूति की थी, इसीलिए उनका भी योगदान कम नहीं है। और ज्योतिष में ठीक है, कंट्रोवर्सी है, नारद संहिता है और भृगु संहिता है, ये सब ऋषियों की संहिता है और उनके जो विचार उसमें भी कंट्रोवर्सी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सब ये है, लेकिन हम लोगों को इस विषय में शोध करना चाहिए और ज्योतिष को नकारने की जरूरत नहीं है, इसको एक सही रूप में लेने की आवश्यकता है। सद्गुरु आपको प्रणाम करते हुए पुनः इस पर आपको विचार करने के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं। जय माता दी।